उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था, बेलाघाट। खूबसूरत वादियों और हरियाली से घिरा हुआ यह गांव बाहर से देखने पर किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन गांव के लोग एक खौफनाक रहस्य के साए में जी रहे थे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को जब पूरा गांव दीप जलाकर भगवान को याद करता, उसी रात गांव की पुरानी पगडंडी से एक बारात गुजरती थी। ढोल, मंजीरे और शहनाइयों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। जो भी उस रात बाहर निकलता, अगली सुबह उसका शव गांव की सीमा पर मिलता। लोग कहते थे कि यह बारात विजय नामक दूल्हे की आत्मा की है, जिसकी शादी के दिन 25 साल पहले उसी रास्ते पर पूरी बारात सहित मौत हो गई थी। विजय बेलाघाट के ही एक समृद्ध परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी शादी गांव की सुंदर और शिक्षित लड़की नीलिमा से तय हुई थी। पूरा गांव इस शादी को लेकर उत्साहित था। शादी का दिन आया, बारात सज धज कर नीलिमा के गांव की ओर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में झील के किनारे एक तेज तूफान और भूस्खलन ने सब कुछ खत्म कर दिया। पूरी बारात के साथ बस झील में डूब गई। किसी का शव नहीं मिला, लेकिन उसी रात नीलिमा ने साड़ी में लिपटा एक खाली सहरा अपने दरवाजे पर रखा हुआ पाया। वह चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं था। नीलिमा सदमे में आकर पागल हो गई और कुछ महीनों बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने उस जगह पर पूजा पाठ करवाई, लेकिन तब से हर साल वही रात, वही बारात और वही डर दोहराया जाता रहा। साल 2025 की बात है। एक युवा पत्रकार आदित्य को इस रहस्य की खबर मिली। वह रियल हॉन्टेड इंडिया नाम के YouTube चैनल के लिए ऐसी ही जगहों पर जाकर रिपोर्ट करता था। उसने बेलाघाट का नाम सुना और वहां जाकर इस हॉरर बारात की सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसे लोगों की आंखों में डर नजर आया। किसी ने उससे बात नहीं की, लेकिन एक बुजुर्ग रघुनाथ बाबा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, ये खेल नहीं है। दूल्हा अब भी अपनी दुल्हन को लेने आता है, लेकिन अब वो जिंदा इंसानों को अपने साथ ले जाता है। आदित्य ने यह सुनकर सोचा कि यह सिर्फ गांव वालों का वहम है। उसने तय किया कि वह कार्तिक पूर्णिमा की रात को वहीं रहेगा और वीडियो शूट करेगा। आदित्य कैमरा और टॉर्च लेकर रात को गांव की सीमा पर झील के पास पहुंच गया। पूरा गांव अपने घरों में छुपा हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजे हवा में अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक ढोल नगाड़ों और घोड़े की टापों की आवाजें गूंजने लगी। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आदित्य को कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति उभरी। एक दूल्हा सहरे में, बिना चेहरा दिखाए, सफेद घोड़े पर सवार। आदित्य के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह हिल नहीं पा रहा था। तभी दूल्हा उसकी ओर बढ़ा और बोला, नीलिमा नहीं आई, क्या तुम मेरी बारात में चलोगे? आदित्य चीखने ही वाला था कि उसके हाथ का कैमरा गिर गया और सब कुछ काला हो गया। अगले दिन सुबह गांव के लोग बाहर निकले। सीमा पर आदित्य का कैमरा पड़ा था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। कैमरे की फुटेज में सिर्फ आदित्य का चेहरा था, डर से भरा हुआ, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख लेने का डर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाद में कुछ तकनीकी एक्सपर्ट्स ने वीडियो को क्लियर किया और उसमें दिखा एक हवा में तैरती बारात, ढोल बजाते बिना सिर वाले लोग और एक दूल्हा जो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। बेलाघाट के लोग अब और भी डरे हुए थे। अब वे उस रात अपने घरों में सिर्फ दरवाजे बंद ही नहीं रखते थे, बल्कि अपने बच्चों को काले धागे और नींबू मिर्ची से लपेट देते थे। कुछ लोगों का मानना है कि विजय की आत्मा को अब तक नीलिमा की आत्मा की तलाश है, और जब तक उसे उसकी दुल्हन नहीं मिलती, वह हर साल किसी और को अपने साथ ले जाता रहेगा। एक साल बाद उसी कार्तिक पूर्णिमा को एक नई वीडियो फिर वायरल हुई। इसमें एक लड़की एक लाल जोड़े में झील के किनारे खड़ी थी और कोई उसे सेहरा पहने हुए लेने आ रहा था। वीडियो का अंत अंधेरे में हो जाता है। लोग कहते हैं यह नीलिमा की आत्मा थी जो अंततः विजय से मिलने आई। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अब यह कहानी खत्म हुई, या अब यह बारात